जय श्री राम। हमारा पृष्ठ नंबर 48 और भाग नंबर 26 और दुआ नंबर भी 26। जय श्री राम। रामू राम को कल्पतरु कले कल्याण निवासु, जो सुमरत भय भांग तू तुलसी दासु। कलयुग में राम नाम का कल्प तरु, कल्प बोलते हैं एक वृक्ष। राम नाम जो एक वृक्ष है, राम नाम का सुमरण करने से, कलयुग में राम नाम का सुमरण के मन चाह पदार्थ देने वाला है। भगवान को दिल से और हृदय से सुमरोगे तो मन चाहे पदार्थ देने वाला है, और कोई चीज़ पदार्थ नहीं दे सकती। कोई भी पदार्थ चाहिए मनुष्य को तो एक राम नाम में ऐसी शक्ति है कि जो उसको हृदय से जाप करेगा तो सारे पदार्थ उसको मिल जाएंगे। देने वाला है और कल्याण का निवास है और मुक्ति का घर है। जिसको स्मरण करने से भांग सा निष्कुट तुलसीदास, तुलसी के समान पवित्र हो गया। जैसे तुलसीदास ने निकुष्ट होकर भगवान का भजन किया तो आज तुलसीदास कौन हो गए? पवित्र हो गए। तो इसी से स्मरण करने से मुक्ति मिल जाएगी। कह रहे हैं कल्याण है और मुक्ति का घर है। जिसके स्मरण करने से भंग सा निकुष्ट तुलसी के समान पवित्र हो गया। तो भगवान को निकुष्ट बोलते सारी चीज़ों को त्याग कर, सारी इच्छाओं को मार कर और ईश्वर का स्मरण करने से और वो पवित्र हो जाता है। अरे चाहूं जुगति नहीं काल तिन लोखा, भय नाम जप जीव विसोखा। वेद पुराण शांत मत एहु, सकल सुकृत फल राम सनेहु। केवल कलयुग की ही बात नहीं, चारों युगों में, तीनों कालों में, तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। कह रहे कलयुग की बात नहीं है, द्वापर हो त्रेता हो, चारों युगों में, तीनों कालों में नाम की महिमा जपकर जीव भी शोक रहित हो गए। वेद और पुराण संतों का मत यही है कि समस्त गुणों का फल श्री राम जी में है। ये राम नाम में प्रेम होना है। हरे ध्यान प्रियतम जुग मख विधि दूजे, द्वापर पर तो से प्रभु पूजे। काल के बल मल मूल मलीना, पाप पयो निधि जन मन मीना। कहते पहले सत युग में ध्यान से, सतयुग में क्या करा? भगवान का पहले ध्यान लगाते थे। सतयुग में ध्यान से भगवान को ध्यान लगाना। दूसरा त्रेता युग में यज्ञ से। तो जब त्रेता युग आया तो सतयुग आया, तो सतयुग में लोग ध्यान लगाया करते थे। और जब त्रेता आया तो यज्ञ क्या करते थे। और द्वापर में पूजन से भगवान को। और द्वापर और त्रेता तो कैसे कैसे भगवान को लोगों ने प्राप्त किया। सतयुग में ध्यान से, और दूसरे त्रेता में यज्ञ से, यज्ञ माने हवन करना। और द्वापर में पूजन से, जैसे घर में पूजन कथा भागवत आदि प्रसन्न होते हैं। परंतु कलयुग केवल नाम पाप की जड़ है। परंतु कलयुग केवल पाप की जड़ है और मलिन है। इसे मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना रहता है। कलयुग में क्या कारण है? आज मनुष्य का मन भक्ति में क्यों लगता है? एक मछली की तरह। कलयुग केवल पाप की जड़ है। जो कलयुग है ये पाप की जड़ है और मलिन है। मलिन मानते मन ठीक नहीं रहना, मन का लगना नहीं, मन भक्ति में नहीं लगना, मन चंचल रहना, तो मलिन है। इसमें मनुष्य का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना रहता है। अर्थात पाप से भी कभी अलग होना, पापों से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। मन कभी, हम रात को विचार उल्टे सीधे सोचते रहते, ये विचार वो विचार, जितने हम गंदे विचार सोचते हैं, तो ये जो मन है, मछली बता रहे हैं इसको, ये कभी
पापों से अलग होना चाहिए। गलत विचार मन में आते रहेंगे, हर संभव गलत सोच हम करते रहेंगे। नहीं चाहता, ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते, क्योंकि हमारा जब तक मन नहीं लगेगा पूजा में तो तब तक ध्यान और पूजन बन ही नहीं सकता। ना हम कोई कथा या भागवत करा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा रुझान ही नहीं है ईश्वर की तरफ, हमारा रुझान पाप की तरफ है। तो पाप कभी अलग होना नहीं चाहता, पाप से कभी मनुष्य अलग होना नहीं चाहता, इसलिए यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला, सुमरत सब साकल जग जाला, राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। कह रहे ऐसे कराल कलयुग के काल में तो नाम ही कल वृक्ष है। कलयुग में केवल और कोई पूजा पाठ काम नहीं आएगी मनुष्य को, चाहे कितना भी जप कर लो, कितना भी तप करो, हरि को नहीं पाओगे। केवल कलयुग में एक नाम का ही सुमरण करना होगा। किसका? राम नाम का, और वो भी गुरु से लेकर। और अरे मनमुखी करोगे तब भी पार नहीं पाओगे। तो कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है, जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों को नाश कर देने वाला है। भगवान का स्मरण करते कितने भी संकट हो, कितनी भी मुसीबत हो, कितनी भी जाल हो मनुष्य के ऊपर, तो जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में ये राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है और परलोक का परम हितैषी है। जो परलोक है, परलोक का परम हितैषी है और इस लोक का माता पिता है। किस लोक का? जिस लोक में ये मृत्यु लोक में, इस लोक का ये माता पिता है और परलोक का हितैषी है। अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। तो कह रहे हैं कि परम धाम जो है भगवान का परम धाम, और इस लोक में मृत्यु लोक में तो माता पिता के रूप में पालन पोषण करता है। क्या करता है? मनुष्य की रक्षा और पालन और पोषण। नहीं कालई है कारा में भक्ति विवेकु, राम नाम अलबन है एकु, काल नेम कलि कपट निधानु, और नाम सुमरत समरत हनुमानु। कहते कलयुग में कर्म है, कलयुग में कर्म है, ना भक्ति है और ना ज्ञान है। कलयुग में तीनों चीजें खत्म हो चुकी, ना मनुष्य के पास कर्म है और ना ही भक्ति है और ना ही ज्ञान है, और राम नाम ही एक आधार है। राम नाम ही एक ऐसी चीज है जो मनुष्य को पार लगा सकता है। पर आज मनुष्य के पास ये तीनों चीजें नहीं रही, ना तो कर्म है और ना भक्ति है और ना ही ज्ञान है। राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेम के मारने के लिए, जो काल नेम बोल रहे हैं कि काल नेम को मारने के लिए कौन सी चीज काम करेगी? एक राम नाम से। कलयुग रूपी काल नेम को मारने के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ हनुमान जी हैं। तो बुद्धि से राम नाम और समर्थ, तो इससे हमारा जंजाल से छुटकारा होगा। जय श्री राम।